ट्यूसडे को 19 जनवरी को एहतजाज होने जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PDM की दीगर जमातों की जानिब से। क्या मकसद है इस एहतजाज का? मुतालबा क्या है, मुद्दा क्या है, क्या चीज़ लेके जा रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन के सामने? इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर सी बात है हमारा सीरियस कंसर्न रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और वो 2018 के इलेक्शंस हों या उसके बाद के जो भी इश्यूज रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने स्पेसिफिकली जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो फॉरेन फंडिंग केस जो PTI 6 साल से टाल रही है। अकबर साहब ने उनके खिलाफ केस किया था जो कि उनके बानी लीडर्स में शामिल रहे हैं PTI के, और उन्होंने बड़ा क्लियरली इस चीज़ की निशानदेही की थी कि जी PTI ने जो अपने फंड्स लिए हैं बाहर से, उसमें किस किस्म की इलीगैलिटीज़ हैं और किस किस्म की इश्यूज़ हैं। और फिर उसके साथ साथ फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किए थे 23 अकाउंट्स जो कि PTI ने डिक्लेयर नहीं किए थे, जिसमें अरबों रुपए आए थे और जिस कदर आरिफ अलवी हैं। तो 6 साल से आपने देखा कि वो किस तरह से इस चीज़ को टाल रहे थे। आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत थी और वो हमले करते थे और हम कोई भी लीगल स्टांस लेते थे तो वो कहते थे कि आप कोर्ट के पीछे क्यों छुप रहे हैं। मतलब एक नई इस्तिलाह की थी जो कि एक दुनिया में कभी किसी ने कि जी मेरे ऊपर कोई केस होता है तो मैं कोर्ट ही जाता हूँ ना, या मेरे कोई पार्टी का इशू होता है तो मैं कोर्ट में जाके अपना डिफेंस करता हूँ। तो वो ये इजाजत नहीं देते थे, वो कहते थे कि आप तलाशी दे दें। अब हम डिमांड करते रहे हैं कि भाई आप कोर्ट के, कभी आप कहते हैं कि जी अकबर एस बाबर जो हैं उनको राइट नहीं है केस फाइल करने का, कभी आप कहते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि जी स्टे ले देते हैं। हमारा 90% काम तो सर हो गया है ये जब से हमने अनाउंस किया है कि हम ये जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इस दौरान पिछले कुछ दिनों में जब प्रेशर इतना माउंट हुआ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और जब वो बंद गली में आ गए PTI वाले, तो उन्होंने नई इस्तिलाह कर दी कि जी ये जो है ये जो हमारे एजेंट्स कलेक्ट करते थे, हम नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई इलीगल कलेक्शन हुई है बाहर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन एजेंट्स पर है जो बाहर हैं। तो भाई आप ये जब अकबर एस बाबर ने केस फाइल किया था तो उस दिन आप बोल देते, उससे अगले साल बोल देते, 2-3 साल बाद बोल देते। अभी सडनली आपको एक ख्याल आया क्योंकि आप इतना बुरा फंस चुके थे और हमारा प्रेशर जो था वो इतना माउंट हो चुका था कि आपके लिए निकलना मुश्किल था, तो आपने एक नया स्टांस लिया। तो वो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इस स्टांस साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने खुद कहा कि आपका 90% तो काम हो चुका, 2-3 समातें भी लगातार हो चुकी, अब इन समातों के आगाज के बाद फिर आपका दोबारा जाना ट्यूसडे को क्या मानी रखता है? दूसरा ये बताइएगा कि डिले जो हुआ है, अब तक 6 साल कह रहे हैं आप गुजर गए हैं, तो इस डिले का जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, या ये जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है? किस तरह से मामलात को डिले कर दिया जाता है रूल्स एंड प्रोसीजर का सहारा लेकर? देखिए मैं इधर बिल्कुल ये जो सवाल है ना, इसका मैं एक मैक्रो इशू के हवाले से कि हम कहते हैं कि आप जब अपनी तोपें PMLN पर या मियां नवाज शरीफ पर या मरियम नवाज या दूसरे लीडर्स पर रखते हैं और मियां नवाज शरीफ के लिए आप स्टैंडर्ड्स मुकर्रर करते हैं कि जी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है नैब को, जो कि तारीख में कभी नहीं हुआ, कि जी रेफरेंसेस फाइल करें। फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी कंडीशन लगाता है कि ऊपर एक मॉनिटरिंग जज होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कंडीशन लगाता है नैब पर कि ये केस का फैसला विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम होगा। अब एक तरफ तो आपके ये स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरी तरफ आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये हैं कि 6 साल से एक चीज चल रही है और वो छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ एक BRT का मसला होता है, पेशावर हाई कोर्ट एक फैसला सुनाता है कि जी इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, 45 दिन देता है FIA को कि जी वो अपने रिपोर्ट दें, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने जिस जारहाना तरीके से, जिस तरह से
विशसली PMLN की लीडरशिप को खास तौर पर टारगेट किया, तो कम से कम वो स्टैंडर्ड्स तो वही रखे ना। 6 साल हो चुके हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, एंड दे गेट अवे विद इट। और अब भी दे विल गेट अवे विद इट, बिकॉज ये जो इस्तिलाह आई है ये भी किसी के लिए है। और कसूरवार इसका कौन है? जो आपने कहा ना कसूर किसका है, ये कसूर मेरा ख्याल है ये 2014 में जब PTI का धरना हुआ था और जिन कुव्वतों ने उसको सपोर्ट किया था और भरपूर अंदाज से सपोर्ट किया था, और उसमें ऐसी ऐसी मिसालें कायम की गई जिसमें बड़े बड़े इदारों ने PTI के साथ खड़े होके उनका साथ दिया, तो हम तो समझते हैं कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। अगर आप इतना विशसली अटैक कर सकते हैं, और इस किस्म से शहबाज शरीफ साहब का कोर्ट में अपीयरेंस थी, और आपने देखा कि पिछले 2.5-3 साल में किस तरह से PMLN की लीडरशिप को टारगेट किया गया, जब कुछ नहीं मिला तो